केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः विभिन्नानां नागा राजनीतिकसमूहानां प्रतिनिधिभिः समं मेलनं कृतवान्। एतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं नागालैण्डस्य मुख्यमन्त्री नेफ्यू रियो इत्यसौ कृतवान्। सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशानां संविधानपीठे अद्य आर्थिकरूपेण निर्बलवर्गाणाम् आरक्षणसम्बद्धसंवैधानिकसंशोधनयाचिकायां वादश्रवणं भविष्यति। दश व्यावसायिक कृष्णांगार खनन क्षेत्राणाम् ई-विक्रय प्रक्रिया अद्य प्रभृति समारप्स्यते। मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् ई-विक्रय प्रक्रिया सम्बद्धानां खननक्षेत्राणां प्रतिवर्षम् अधिकतमा उत्पादनक्षमता 49.31 मिलियन टन मिता वर्तते। फ्रांस देशीया विदेशमन्त्री कैथरीन कोलोना अद्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां नवदिल्लीं प्राप्स्यति। सा स्वीयेन समकक्षेण एस जयशंकरेण सह द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु चर्चां विधास्यति। रूसेण यूक्रेन देशीय ऊर्जा संयंत्रेषु नैकेषु मूलाधारिक संस्थानेषु च आक्रमणं कृतं, येन देशे विद्युत् संकटम् आपन्नं। यूक्रेनस्य सैन्यबलेन दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्रे रूसाधिकृतं क्षेत्रं पुनः प्राप्तम्। महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीय इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारात् पूर्वं सप्ताहेऽस्मिन् समायोक्ष्यमाणानि इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रतिस्पर्धायाः 3 द्वन्द्वानि निरस्तीकृतानि। अभिवादये, अहमस्मि सुरेश चन्द्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने विभिन्नानां नागा राजनीतिकसमूहानां प्रतिनिधिभिः समं मेलनं कृतवान्। एतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं नागालैण्डस्य मुख्यमन्त्री नेफ्यू रियो इत्यसौ कृतवान्। एतद्मेलनान्तर्गतं नैकेषु प्रकरणेषु चर्चा सञ्जाता। गृहमन्त्रालयस्य प्रवक्ता उपवेशनानन्तरं प्रोक्तवान् यत् नागासम्बद्धप्रकरणानि आलक्ष्य वार्ता बहुसमयात् अनवरता वर्तते। शान्तसमृद्धपूर्वोत्तरः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः शासनस्य प्राथमिकता रूपेण वर्तते। एतेन प्रतिबद्धवचनेन भारतशासनस्य प्रयासो वर्तते यत् नागा वार्तासम्बद्धानां जटिलविषयाणां निराकरणं सर्वजनसन्तुष्टिरूपेण भवेदिति। सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशानां संविधानपीठे अद्य आर्थिकरूपेण निर्बलवर्गाणाम् आरक्षणसम्बद्धसंवैधानिकसंशोधनयाचिकायां वादश्रवणं भविष्यति। दश व्यावसायिक कृष्णांगार खनन क्षेत्राणाम् ई-विक्रय प्रक्रिया अद्य प्रभृति समारप्स्यते। कृष्णांगार मन्त्रालयेन व्यावसायिक कृष्णांगार खननाय निविदाः आमन्त्रिताः आसन्। मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् ई-विक्रय प्रक्रिया सम्बद्धानां खननक्षेत्राणां प्रतिवर्षम् अधिकतमा उत्पादनक्षमता 49.31 मिलियन टन मिता वर्तते। मन्त्रालयेन साम्प्रतं यावत् 85 मिलियन टन मितात्मकं प्रतिवर्षम् उत्पादनक्षमतायुतानां 43 कृष्णांगार खननक्षेत्राणां साफल्येन विक्रयणं कृतम्। वाराणस्याः शृंगारगौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरणे सत्रन्यायाधीशेन अजय कृष्ण विश्वेशेन सोमवासरे महत्वपूर्णः निर्णयः प्रदत्तः। शृंगारगौरी मन्दिरे पूजार्चनायाः अधिकारप्राप्त्यर्थं पञ्जीकृता याचिका न्यायालयेन वादश्रवणयोग्या आमानिता। हिन्दूपक्षतः शृंगारगौरीं समेत्य अन्येषु धार्मिकस्थलेषु नियमितोपासना सम्बद्ध याचिका एषा प्रस्तुता आसीत्। तावत् न्यायालये मुस्लिमपक्षेण प्रार्थितं यत् याचिका एषा वादश्रवणयोग्या नास्ति। न्यायालयेन स्वीयनिर्णये कथितं यत् नागर प्रक्रिया संहितायाः सप्तमादेशस्य 11 नियमम् आलक्ष्य प्रकरणम् एतत् वादश्रवणयोग्यम् आमानितम्। न्यायालयस्य आदेशेन सहैव हिन्दूपक्षे महद् हर्षः सञ्चारितः। न्यायालयपरिसरं बहिः हर हर महादेवस्य उद्घोषः जातः। प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणं मासस्य अस्य 22 दिनाङ्के भविष्यति।
दिल्ली नगरं निकषा उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा स्थले गतदिने चतुर्दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलनस्य 20-22 इत्येतस्य शुभारम्भो जातः। प्रायः 50 वर्षानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा सम्मेलनस्य एतस्य उद्घाटनं कृतं। सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विश्वे सर्वोत्तम दुग्धोत्पादकरूपेण भारतीय प्रयासानां विषये विस्तरेण सम्बोधनं दत्तम्। अपि च तेन प्रतिपादितं यत् देशस्य सहकारी समूहाः अन्येषां निर्धनदेशानां कृते उदाहरणभूताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् भारतीय डेयरी उद्योगः न केवलं मास प्रोडक्शन अर्थात् बृहत् परिमितम् उत्पादनाय अपितु प्रोडक्शन बाय मासेज अर्थात् बृहत् जनसमूहैः क्रियमाणोद्योगाय ज्ञायते। असौ अग्रे उक्तवान् यत् दुग्धोद्योगे लघुकृषकाः प्रेरकशक्तिभूताः सन्ति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना ग्रेटर नोएडायाः इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इति स्थाने आयोजिता प्रदर्शनी अवलोकिता, यत्र दुग्धोत्पादसम्बद्धप्रविधीनां प्रदर्शनं कृतम् आसीत्। अवसरे अस्मिन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, मत्स्यपालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाः च उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् गत 8 वर्षेषु दुग्धोत्पादने 44% वृद्धिः सञ्जाता। वैश्विक दुग्धोत्पादस्य 23% भागः भारते वर्तते। देशे प्रतिवर्षं प्रायः 21 कोटि टन मितस्य दुग्धस्य उत्पादनं भवति। 8 कोटि दुग्धकृषकाः सशक्ताः च भवन्ति। अत्र बृहन् मात्रायां महिलानां सहभागं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् देशे पशूनां व्यापकं सूच्यौषधीकरणं प्रति विशेषबलं प्रदत्तमस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् 25-200 वर्षान्तं यावत् सर्वान् पशून् मुखखररोगात् अपि च ब्रुसलोसिस् इति रोगात् रक्षणाय सूच्यौषधं प्रदास्यते। तेन इदमपि उक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं राज्यप्रशासनैः सह लम्पी इत्यस्य रोगस्य नियन्त्रणे संलग्नं वर्तते। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गतदिने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलने सहकारी समितीनां प्रासंगिकता इति विषयम् अधिकृत्य स्वीय संबोधनं प्रस्तुतवान्। श्री शाह प्रतिपादितवान् यत् भारतं सम्प्रति आत्मनिर्भररूपेण निर्यातकरूपेण च विश्वपटले संस्थितं वर्तते। 74 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहाँ खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े। तो 74 से 22 का एक कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुं मिलितवान्। श्री मोदी राष्ट्रपति भवनं सम्प्राप्य राष्ट्रपतिना मेलनं कृतवान्। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः गतदिने महाराष्ट्रस्य कल्याण लोकसभा क्षेत्रे जनप्रतिनिधिभिः, युवभिः, व्यापारिक संगठनैश्च समं संवादं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयः मन्त्री केन्द्रशासनस्य जनहितनीतीनां विषये विस्तरेण चर्चां कृतवान्। सममेव सामाजिकपरामर्शाञ्चापि सम्यक्तया ज्ञातवान्। श्री ठाकुरः महाराष्ट्रस्य कल्याण लोकसभा क्षेत्रस्य यात्रान्तर्गतं द्वितीय
द्वितीयदिने विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवान्। असौ कल्याणपूर्वविधानसभायां जनपदपरिषदसदस्यानां नागरसेवकानां च सम्मेलनं सम्बोधयन् केन्द्रशासनस्य जलकल्याणकार्याणां विषये जनजागरूकतायै चापि आह्वानं कृतवान्। श्री ठाकुरः व्यापारिकसङ्घटनैः समं संवादसमये प्रोक्तवान् यत् देशः आर्थिकविकासमञ्चे तीव्रगत्या विश्वपटले प्रमुखं स्थानं सन्धारयति। 45 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 साल में खुलवा दिए। आपदा के समय बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपया आया, यानी कि 1500 रुपया एक एक बहन के खाते में आया। यही नहीं, रसोई गैस के सिलेंडर 12 करोड़ देने का काम उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने करके बहनों के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। हर घर को बिजली दे दी और एक तरह से 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया, तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नेपाल देशस्य विदेश सचिवः भरतराजपौडियालः अद्य प्रभृति भारतस्य द्विदिवसीययात्रायां विधास्यति। भारत नेशालयोः मध्ये बहुआयामी सहयोगाय द्विपक्षीयविषयेषु चर्चा सम्भाविता। असौ एप्रिल मासे नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणः शेर बहादुर देउबा इत्येतस्य अथ मे मासे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनश्च नेपाल यात्रान्तर्गतं समारब्धानां विभिन्नानां परियोजनानां प्रगतेः समीक्षां विधास्यति। फ्रांस देशीया विदेशमन्त्री कैथरीन कोलोना अद्य भारतस्य 3 दिवसीय यात्रायां नवदिल्लीं प्राप्स्यति। सा स्वीयेन समकक्षेण एस जयशंकरेण सह द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु चर्चां विधास्यति। तदनन्तरं सेप्टेम्बर मासस्य 15 दिनाङ्के सा मुम्बई नगरं गमिष्यति, यत्र सा उद्योगनेतृभिः समं मेलनं करिष्यति। भारत फ्रांस देशयोः मध्ये दीर्घकालिकं रणनीतिक सहयोगः वर्तते। विदेशमन्त्रिणः अनया भारत यात्रया व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु च सुदृढीकरणं प्राप्स्यते। यूक्रेन द्वारा 63,000 वर्ग किलोमीटर परिमित भूमौ पुनः नियन्त्रणानन्तरं रूसेन स्वीकृतं यत् तेन खार्कीव इत्येतस्य प्रायशः सम्पूर्णमेव उत्तरीक्षेत्रं विनष्टं वर्तते। एतदन्तरा यूक्रेन आक्षिप्तं यत् अस्माकं समाचरणेन क्रुद्धेन रूसेन यूक्रेन देशीय ऊर्जासंयन्त्रेषु नैकेषु मूलाधारिकसंस्थानेषु च आक्रमणं कृतं, येन देशे विद्युत् सङ्कटम् आपन्नं। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः व्लोडिमिरः जेलेन्स्की संसूचितवान् यत् यूक्रेन सैन्यद्वारा दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्रे रूसाधिकृतं क्षेत्रं पुनः प्राप्तम्। 20x20 विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायै 5 सदस्यपरं भारतीयदलं समुद्घोषितम्। अक्टोबर्-नवम्बर् मासयोः समायोक्ष्यमाणायै विश्वचषक प्रतिस्पर्धायै समुद्घोषिते भारतीयदले रोहितः शर्मा नायकः, KL राहुलश्च उपनायकत्वेन चितः। भारतीयदलम् एतत् प्रकारेण वर्तते: रोहितः शर्मा नायकः, KL राहुलः उपनायकः, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादवः, दीपकः हुड्डा, ऋषभ पंतः, दिनेश कार्तिकः, हार्दिकः पांड्या, रविचंद्रन अश्विनः, यजुवेंद्र चहलः, अक्षर पटेलः, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमारः, हर्षल पटेलः, आर्शदीप सिंहः इति। महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीय इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारात् पूर्वं सप्ताहेऽस्मिन् समायोक्ष्यमाणानि इंग्लिश प्रीमियर लीग इत्येतस्य 3 द्वन्द्वानि निरस्तीकृतानि। लिवरपूल दलस्य चेल्सी इत्येतेन सह द्वन्द्वम्, अथ लीड्स यूनाइटेड इत्यस्य मैनचेस्टर यूनाइटेड इत्येतेन च सह निर्धारितं द्वन्द्वं निरस्तीकृतम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। पेड़ लगाओ, पानी